हेलो बच्चों, मैं प्रमोद सर फिर से आपको एक बार विजय वाला में स्वागत है। जैसा कि हमने आपको बताए थे, इतिहास का प्रत्येक चैप्टर लेकर आएंगे वो हो चुका है। और आज जो हम लेकर आए हैं आपके लिए बच्चों, पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 2। पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 2 है बच्चों, जो कि एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्वेश्चन 30 तक रहेगा, 1 से लेकर के 30 तक। और चैप्टर नंबर 2 है। इसमें हम आपको बता दें बच्चों, 2025 में जो भी क्वेश्चन आने वाली है पॉलिटिकल साइंस से चैप्टर नंबर 2 से, वो सभी क्वेश्चन को मर्ज करके एक एक चैप्टर जो है, एक एक क्वेश्चन जो है हमने आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए बच्चों, हम ज्यादा बातें को हम नहीं बढ़ाएंगे और इस क्वेश्चन को हम एक एक करके देखते हैं और आपको हम समझाने के काम करते हैं। देखते हैं बच्चों, ये पॉलिटिकल साइंस यानी सिविक्स का जो है, सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 चैप्टर है आपका 2। इसमें क्वेश्चन रहेगा आपको 1 से लेकर के 30 तक, 13 तक, 1 से लेकर के 13 तक क्वेश्चन रहने वाली है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम चलते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 का। पहला क्वेश्चन क्या बोल रही है? बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। कितने वर्ष को तक जो है बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का जो है समय काल होती है? तो बच्चों ये 5 वर्षों के लिए होती है। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। 5 वर्षों के लिए जो है बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का जो है कार्यकाल है। हमने नेक्स्ट वीडियो में हमने आपको बताए थे, जो पंचायती राज व्यवस्था का सबसे पहले जो शुरुआत हुआ था बच्चों, वो कहां पर हुआ था? तो हमने आपको बताए थे राजस्थान में। कहां पर हुआ था? राजस्थान में। राजस्थान से बच्चों पंचायती राज व्यवस्था के जो है शुरुआत होती है। और पंचायती राज व्यवस्था के लिए जो है शासन के जो व्यवस्था जो समय जो होती है वो 5 वर्षों के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? जो पटना नगर निगम के जो प्रधान जो होता है बच्चों, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है महापौर, नगर प्रधान, नगर सचिव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट उत्तर होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए महापौर कहते हैं उसको। क्या कहते हैं बच्चों? महापौर कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, पंचायती राज के जो है त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है? इनमें से ऑप्शन हमको चुनना है। जो पंचायती राज व्यवस्था की जो 3 स्तरीय जो होती है, इनमें से वो 3 स्तरीय कौन नहीं है? ऑप्शन ए है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत तो है, पंचायत समिति ये भी तो है त्रिस्तरीय में, और जिला परिषद ये भी है, लेकिन नगर निगम जो बच्चों ये नहीं है। ये आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को जो है स्थान दिया गया है? भारतीय संविधान 8वीं अनुसूची में जो है कितनी भाषाओं को जो है बच्चों स्थान दिया गया है? ऑप्शन ए है 21, 22, 18, 20। इसका जो राइट उत्तर होगा बच्चों 22 भाषाओं को जो इसको जो है भारतीय संविधान 8वीं अनुसूची में जो इसका जो है भाषाओं का जो स्थान दिया गया है। हम आपको बता दें बच्चों, भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान इसको लिखने में बच्चों 2 साल 11 महीना 18 दिन का जो समय लगा था। ये जो है भारतीय संविधान को लिखने में कितना टाइम लगा था बच्चों? 2 साल 11 महीना 18 दिन। इनके जो रचयिता जो है किनको माने जाते हैं? तो बच्चों जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को माने जाते हैं। किसको माने जाते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को माने जाते हैं। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अकेले संविधान नहीं लिखे थे, उसमें बहुत सारे जो है संविधान सभा में बहुत जो है महान पुरुष भी थे, जिन्होंने सलाह भी अपने अपने जो बातों को वहां पर प्रकट किया, और उसी के जरिए जो है संविधान लिखा गया। बच्चों संविधान सभा में जिस समय संविधान लिखा रहा था, उस समय संविधान सभा में 300 व्यक्ति था। कितने व्यक्ति था बच्चों? 300 व्यक्ति, 300 सदस्य था। संविधान सभा में कितने सदस्य था बच्चों? 300 है ना। 300 व्यक्तियों का जो है सलाह को प्रस्तुत किया गया बच्चों, और वो 300 व्यक्ति में जो है छोटे मोटे जो भी छोटे जाति के छोटे जो है
लोगों के जो नेता जो थे, प्रतिनिधि थे, वो वहां पर पहुंचे थे और अपने मत लेकर के वहां पर पहुंचे और अपने मत को संविधान सभा में प्रस्तुत किया और उसी के जरिए संविधान को लिखा गया। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो संविधान लिखे थे बच्चों, उनके साथ 2 वकील भी रहते थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान लिखते थे वो आगे के भविष्य के जो है सोच करके लिखे थे। बहुत ही आगे के जो है बातों को जो है सोच करके उन्होंने संविधान लिखे। इसलिए जो है संविधान में कितने भाषाओं को स्थान दिया गया बच्चों? तो 22 भाषाओं को संविधान दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन बोल रहा है भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? भारत में जो है पहला नगर निगम बच्चों कहाँ पर बना? ऑप्शन ए है पटना, मद्रास, नागपुर, बम्बई। हम आपको बता दें बच्चों, ये ऑप्शन होगा मद्रास। मद्रास में भारत का सबसे पहला नगर निगम बना। मद्रास को हम चेन्नई भी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? चेन्नई भी कहते हैं। तो आपका मद्रास ऑप्शन न रहे तो आपका ऑप्शन नंबर चेन्नई चला जाएगा, अगर चेन्नई दिया तो। और दोनों दिया तो दोनों एक ही है। तो ये आपका उत्तर क्या होगा बच्चों? मद्रास होगा। कि कौन होगा? मद्रास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? पंचायती राज व्यवस्था को जो बच्चों संवैधानिक जो है संशोधन किस पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया था? 72वां, 73वां, 74वां, 75वां। इसका जो राइट उत्तर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी 73वां। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक जो है दर्जा दिया गया। पहले जो पंचायती राज व्यवस्था हुआ जो करता था, प्रत्येक गांव में कोई भी विवाद होता था तो पंचायत के द्वारा सुलझा दिया जाता था। लेकिन सरकार ने इस पंचायत को सरकारी यानी संवैधानिक दर्जा दे दिया और बोला जो भी पंचायत होगा, पहले जो है जो भी विवाद होगा वो पंचायत के द्वारा ही सुलझाया जाएगा। जब वो नहीं सुलझता है तो आप कोर्ट, कचहरी, थाने जा सकते हैं। तो जो है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कौन संविधान संशोधन दिया गया बच्चों? तो 73वां संविधान संशोधन द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? निम्न में कौन नगर निगम आय का स्रोत नहीं है बच्चों? हम आपको बता दें, इसका ऑप्शन है महान कर, आयकर, जल कर, शौचालय कर। इसका जो राइट उत्तर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी आयकर। क्या होगा? आयकर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन पंचायत की व्यवस्था स्थापित सभा है? निम्न में कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? ग्राम सभा, ग्राम रक्षा दल, ग्राम कचहरी, इनमें से कोई नहीं। इसका जो बच्चों राइट जो उत्तर होगा, इसका जो राइट उत्तर होगा ग्राम सभा। क्या होगा बच्चों? ग्राम सभा। ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? यहां से क्वेश्चन 2 बनेगा बच्चों। राज्यपाल हो या जो है हाई कोर्ट के जो है बच्चों, हाई कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट के जो है जज जो होता है, जज जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज जो होता है, न्यायाधीश जो होता है बच्चों, उसका नियुक्ति और राज्यपाल की नियुक्ति, उसका नियुक्ति और राज्यपाल की जो है, राज्यपाल की जो नियुक्ति जो करता है वो कौन करता है बच्चों? ये दोनों का जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है बच्चों? राष्ट्रपति करता है। याद रखिएगा, कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सुप्रीम कोर्ट के जज और राज्यपाल को जो नियुक्ति करता है बच्चों वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और भारत के प्रथम नागरिक किसको माना गया बच्चों? तो राष्ट्रपति को माना गया है। और भारत के ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको जो कानून, जिसको पुलिस गिरफ्तार जो अरेस्ट नहीं कर सकती बच्चों, तो वो है आपका राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पर जो है इसका अपराध को जो है क्षमा कर दिया जाता है। यानी इस जो है अपराध भी करता है तो कहीं ना कहीं इसको जो है अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक माने जाते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे बच्चों? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वो कहाँ के थे? तो बिहार के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे बच्चों? तो बिहार के रहने वाले थे। इसलिए भारत के जो है प्रथम राष्ट्रपति बोले तो आपको बोलना है राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। प्रधानमंत्री बोलते हैं, प्रथम प्रधानमंत्री तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो बच्चों जो राइट उत्तर जो होगा
राष्ट्रपति होगा। कौन होगा? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं। ग्राम कचहरी में जो है मुकदमे जो है सुलझाई जाती है किस मामले पर? दीवानी मामले, फौजदारी मामले, ए और बी दोनों, इनमें से कौन है? हम बता दें बच्चों, दीवानी मामले और फौजदारी मामले दोनों के जो है माध्यम से ग्राम कचहरी में मुकदमे को जो सुलझाए जाते हैं, इसलिए इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन है बच्चों, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? ग्राम पंचायत का जो है प्रधान कौन होता है बच्चों? ऑप्शन ए है मेयर, मुखिया, वार्ड पार्षद, विधायक। इसका जो हम आपको बता दें, इसका जो राइट उत्तर होगा मुखिया। ग्राम पंचायत का जो प्रधान जो होता है बच्चों वो मुखिया होता है। हमने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताए थे मुखिया बनने के लिए एक पंचायत में कितना जो है वोट है, कितना जो है सदस्य रह सकता है, लोग रह सकता है, रहना चाहिए, तो कम से कम 7000। मुखिया बनने के लिए कितना सदस्य की आवश्यकता पड़ती है, कितना लोगों की आवश्यकता पड़ती है? कम से कम तो 7000। कितने बच्चों? 7000 पड़ती है। और वार्ड बनने के लिए 500, पंच बनने के लिए 500, सरपंच बनने के लिए भी 7000 से ऊपर ही चलेगा। इसलिए इसका जो राइट उत्तर होगा बच्चों वो मुखिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहां हुई? भारत में नगर निगम जो है, भारत में प्रथम नगर निगम की जो बच्चों स्थापना जो हुई थी वो कहां हुई थी? आपका ऑप्शन है कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई। इसका जो राइट उत्तर होगा बच्चों कोलकाता। कहां हुई थी? कोलकाता में हुई थी। भारत में प्रथम नगर निगम की जो स्थापना जो हुई थी बच्चों वो कोलकाता में हुई थी। इसीलिए यहां पर से एक और क्वेश्चन पूछती है जो है भारत में सबसे पहले हाई कोर्ट की जो स्थापना जो हुई थी बच्चों वो कहां पर हुई थी? तो कोलकाता में हुआ था। कहां पर हुआ था? कोलकाता में हुआ था। भारत में सबसे पहले हाई कोर्ट की स्थापना कहां होती है बच्चों? कोलकाता में होती है। और कोलकाता जो है 1911 ईस्वी से पहले भारत की राजधानी हुआ करता था। क्या हुआ करता था बच्चों? 1911 ईस्वी के पहले भारत की राजधानी हुआ करता था। 1911 ईस्वी के बाद इसको राजधानी को चेंज करके नई दिल्ली कर दिया गया बच्चों। कहां कर दिया गया? नई दिल्ली कर दिया गया, याद रखिएगा। तो कलकत्ता से राजधानी भारत की जो स्थानांतरित होकर के नई दिल्ली कब हो गई? 1911 ईस्वी में। कब हो गई थी बच्चों? तो 1911 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है भारत में अनुसूचित भाषाएं कितनी है? अभी जस्ट हमने बताए थे संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषा को रखा गया है, 22 जो है लैंग्वेज को रखा गया है। वही क्वेश्चन जो यहाँ पर घुमा दिया है, भारत में अनुसूचित भाषाएं कितनी है? अनुसूचित 22 जो है अनुसूचित भाषाएं। कितने भाषाएं अनुसूचित है बच्चों? तो 22 अनुसूचित भाषाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची का विषय नहीं है? विदेश नीति, संचार, बैंकिंग, कानून व्यवस्था। इसका जो राइट उत्तर होगा बच्चों वो आपको बताना है। ये आपका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कानून व्यवस्था। क्या होगा बच्चों? कानून व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में सर्वाधिक नगर निगम की स्थापना की गई है? यानी बिहार के कौन से जिले में जो है सर्वप्रथम नगर निगम की जो है स्थापना किया गया था? बिहार के कौन से जिले में सर्वप्रथम नगर निगम का स्थापना किया गया था? यह इसका जो राइट उत्तर होगा बच्चों पटना। पटना में सबसे पहले नगर निगम का स्थापना हुआ था। पटना के जो प्राचीन नाम है बच्चों वो पाटलिपुत्र है। क्या है? पाटलिपुत्र है। क्या बच्चों? पाटलिपुत्र। अब पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा हुआ है बच्चों? तो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है बच्चों? तो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है बच्चों? तो गंगा है। और गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है बच्चों। कौन कितना है? 2525 किलोमीटर, याद रखिएगा। और ये गंगा जो है ये कहां से निकलते? हिमालय से होते हुए निकलते जो है हिमालय से होते हुए ये कहां? बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कहां मिल जाते बच्चों? बंगाल की खाड़ी में जो है ये मिलती है, याद रखिएगा। कहां मिलती है? बंगाल की खाड़ी में मिलती है।
और गंगा की एक सहायक नदी है जिसका नाम है कोसी। हमने नेक्स्ट वीडियो में हमने चर्चा किया था। कोसी जो है गंगा की सहायक नदी है और कोसी के द्वारा जो है बिहार में, उत्तरी बिहार में जो प्रत्येक वर्ष जो है बाढ़ आती रहती है, इसीलिए कोसी को बिहार का शोक भी कहा गया है। क्या कहा गया बच्चों? बिहार का शोक भी कहा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन है संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का बच्चों जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 1935, 1940, 1946, 1948। इसका जो राइट उत्तर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी 1946। 1946 ईस्वी में संविधान सभा का जो है बच्चों गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? जो जिला परिषद जो होता है बच्चों उसका जो कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन है आपका 4, 5, 6, 2। इसका जो राइट उत्तर चला जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का? 5 वर्षों का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में कौन नगर निगम का प्रमुख होता है? यानी कहने का मतलब नगर निगम का जो प्रमुख होता है बच्चों वो कौन होता है? जो नगर निगम का जो प्रमुख होता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? ऑप्शन है गृह मंत्री, राज्यपाल, सरपंच, महापौर। इसका जो राइट उत्तर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी महापौर कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? महापौर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? बैंकिंग, व्यापार, पुलिस, शिक्षा। ये ऑप्शन 4 है। इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है समवर्ती सूची में शामिल है? इसका जो राइट उत्तर होगा बच्चों वो शिक्षा। शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20, वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई थी? वेस्ट इंडीज में बच्चों संघ की जो स्थापना जो की गई थी वो कब की गई थी? 1958, 1962, 1973, 1975। इसका जो राइट उत्तर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए 1958 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, निम्न में से कहां एकात्मक शासन व्यवस्था है? भारत में, इंग्लैंड में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में। एकात्मक शासन व्यवस्था जो बच्चों है वो इंग्लैंड में। कहां पर है? इंग्लैंड में। इसलिए इसका राइट जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है? महापौर को, मुखिया को, नगर आयुक्त को, इनमें से सभी को। जो बच्चों नगर आयुक्त जो होता है इसको जो है बिहार सरकार, यानी कहने का मतलब राज्य सरकार इनको नियुक्ति करती है। नगर आयुक्त को जो है राज्य सरकार नियुक्ति करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन है कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति कहां की जाती है? ग्राम पंचायत में, नगर निगम में, ग्राम पंचायत में, नगर पंचायत में और नगर परिषद में। इसका जो बच्चों राइट जो उत्तर होगा वो क्या होगा? ये जो है कार्यपालक का जो पदाधिकारी जो होती है इनकी नियुक्ति जो की जाती है वो नगर परिषद में की जाती है बच्चों। कहां पर की जाती है? नगर परिषद में। इसलिए इसका जो राइट उत्तर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कब किया गया? ये डबल रिपीट हो गया क्वेश्चन, कब किया गया था? इसका जो राइट उत्तर होगा बच्चों हमने अभी बताए 1946 ईस्वी में जो है संविधान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्वशासन से संबंधित है? कौन सा संविधान संशोधन नगरीय स्वशासन से संबंधित है? ऑप्शन ए है 1975, 1974, 75वां, 74वां, 73वां और 72वां। इसका जो राइट उत्तर होगा बच्चों 74वां संविधान संशोधन से। 74वां संविधान जो है संशोधन से नगरीय शासन स्वशासन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 हो, किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? ऑप्शन ए है भारत, चीन, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड। इसका जो राइट उत्तर होगा बच्चों वो आपका होगा चीन। चीन में जो है
चीन में जो है संघात्मक शासन व्यवस्था की जो है व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन है आपका, आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, इनमें से कोई नहीं। आपातकाल की जो घोषणा जो करती है बच्चों, वो राष्ट्रपति करती है। कौन करती है? राष्ट्रपति करती है। आपातकाल यानी जो देश की जो मुसीबत जो होती है, बड़ी बड़ी जो समस्याएं जो आती है और देश को जो है लगे से खतरा है, इस काल जो आपातकाल लागू की जाती है, वो कौन कर सकती है बच्चों? तो राष्ट्रपति कर सकता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति को जो है कोई अरेस्ट भी नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति जो है भारत का प्रथम राष्ट्रपति हमने अभी बताया आपको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? स्विट्जरलैंड, भारत, अमेरिका, बेल्जियम। इसका जो राइट उत्तर होगा बच्चों स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी पाए जाते हैं, डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? 1992, 2000, 1999, 2004। इसका जो राइट उत्तर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, 1999 ईस्वी में जनता दल यूनाइटेड पार्टी की जो है स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वर्तमान में भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 7, 9, 8, 10। इनमें से आपका क्या होगा राइट उत्तर? तो इसका जो होगा बच्चों 8। अभी वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और भारत में पूछे बच्चों कितने स्टेट हैं, कितने राज्य हैं, तो आपको बोलना है 28 राज्य हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश है बच्चों? कितने केंद्र शासित प्रदेश है? कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो आपको बोलना है 8 केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए बच्चों, हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और आप जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और आप जो है इसका एक एक ऑब्जेक्टिव आप देखने के काम कीजिए और एक एक जो है ऑब्जेक्टिव को जो आप पढ़िए अच्छी तरह से। आपका जो है एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।